शहर की इन्हीं इमारतों में से एक पक्का पुल के पास गोमती नदी के किनारे बनी टीले वाली मस्जिद, जो आज भी स्वतंत्रता संग्राम की गवाह है। ऐसा कहा जाता है कि ये मस्जिद पिछले 350 सालों से सुन्नी मुसलमानों के लिए विशेष जगह रखती है। पहले इसको लक्ष्मण नगरी के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन टीले पर होने के कारण इस मस्जिद का नाम और यहाँ की जगह का नाम टीले वाली मस्जिद पड़ गया। मस्जिद परिसर में लगे इमली के पेड़ पर 40 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आज भी वो पेड़ अपने इतिहास को समेटे हुए इसी मस्जिद के पास में लगा हुआ है। नमस्कार, मैं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के गोमती नदी के तट पर स्थित टीले वाली मस्जिद के पास। गंगा जमुनी तहजीब के नाम से मशहूर लखनऊ शहर अपनी संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो सिर्फ अपनी तहजीब के लिए ही नहीं, बल्कि इतिहास में अपने स्वतंत्रता संग्राम को लेकर भी यहाँ की इमारतें एक नई कहानी बताती हैं, शायद जिसे बहुत से लोग जानते भी होंगे और बहुत से अनजान। तो 1857 में टीले वाली मस्जिद ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और स्वतंत्रता दिलाने में एक अहम योगदान दिया था। तो क्या है टीले वाली मस्जिद का इतिहास, साथ ही यहाँ पर लगे इमली के पेड़ पर जहाँ पर 40 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी दी गई थी, उसका क्या इतिहास है, आइए जानते हैं। देश की आज़ादी में लखनऊ ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, चाहे फिर वो दिलकुशा कोठी हो, रेजिडेंस हो, या फिर गोमती नदी के टीले पर स्थित टीले वाली मस्जिद हो। वैसे पहले इसको लक्ष्मण नगरी के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन टीले पर होने के कारण इस मस्जिद का नाम और यहाँ की जगह का नाम टीले वाली मस्जिद पड़ गया। शहर की इन्हीं इमारतों में से एक पक्का पुल के पास गोमती नदी के किनारे बनी टीले वाली मस्जिद, जो आज भी स्वतंत्रता संग्राम की गवाह है। मस्जिद परिसर में लगे इमली के पेड़ पर 40 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आज भी वो पेड़ अपने इतिहास को समेटे हुए इसी मस्जिद के पास में लगा हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि बेगम हजरत महल की अगुवाई में क्रांतिकारियों जो विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजी सेना के खिलाफ, उनको पकड़ लिया गया था, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। उनमें ऐसे ही कई नाम हैं जिनके नाम गुमनाम हैं या जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके निर्माण के बारे में कहीं भी साफ साफ कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस मस्जिद की सबसे शानदार बात ये है कि इस मस्जिद का जो डिज़ाइन है वो आजकल गुरुद्वारों में भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर साफ तौर पर कहा जाए तो इस मस्जिद का जो डिज़ाइन है वो आजकल गुरुद्वारों पर एक खासा प्रभाव छोड़ता है। शेख मोहम्मद पीर साहब की यहाँ पर दरगाह भी बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि उनका इंतकाल 1674 में हुआ था और शायद लखनऊ के मुगलिया नुमाइंदे ने मस्जिद उनकी याद में बनवाई थी। साथ में उनका मकबरा भी, जिसका बल्ब नुमा गुंबद है और जिसके शिखर पर उल्टे हुए कमल की आकृति बनी हुई है, वहाँ पर उनका मकबरा बना हुआ है। टीले वाली मस्जिद अपने आप में अनूठी है, साथ ही अपने पास में ये एक इतिहास को भी समेटे हुए है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है इस जगह को लेकर भी अपने आप में कई विवाद हैं और अलग अलग लोगों के कई तरीके के मत हैं। कहा जाता है कि पुराना लखनऊ लक्ष्मण टीले के पास बसा हुआ था, जिसका नाम अब टीले वाली मस्जिद ने ले लिया है। ऐसा कहा जाता था कि लक्ष्मण टीले पर एक शेष गुफा थी जहाँ पर बड़ा मेला लगता था और खिलजी ने इसे ध्वस्त करवा दिया था, जिसके बाद ये जगह बार बार ध्वस्त की जाती रही और इसने एक टीले का रूप ले लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये टीले पर काफ़ी ऊंचाई पर बनी हुई है, इसीलिए इसे टीले वाली मस्जिद कहा जाता है। 1857 के बाद अंग्रेज यहाँ बनी गुलाबी मस्जिद के ऊपर घोड़े बांधने लगे थे और राजा जहांगीराबाद की गुहार पर अंग्रेजों ने मस्जिद को खाली करवा दिया था। लेकिन हर दौर में यहाँ का नाम लक्ष्मण टीला ही रहा, लेकिन आज के समय में इस जगह को अधिकतर लोग टीले वाली मस्जिद के नाम से जानते हैं। इस पर लोगों का अपना अपना मत है और अपने अपने तर्क हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये जगह विवादित है जहाँ पर टीले वाली मस्जिद का निर्माण हुआ है।
तो आपका इस पर क्या मत है और आप इसके बारे में कितना जानते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप झलको उत्तर प्रदेश पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।